Good morning, class. ओके, तो आ गए सारे। अच्छा देखो, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे ये सब कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रोल स्टील सेक्शन वगैरह पढ़े थे हम लोग एकदम शुरू में। फिर हम लोग ये स्ट्रक्चरल स्टील का जो कॉम्पोजिशन है, जो अपना कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, इस सब का कंटेंट पढ़े थे। फिर ये सब का ज्यादा कम होने से क्या चेंजेस आ सकता है माइल्ड स्टील में या स्ट्रक्चरल स्टील में, उसके बारे में पढ़े थे कॉम्पोजिशन में। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे आई सेक्शन। हम लोग 4-5 टाइप का आई सेक्शन देखे थे। ISJB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB, जिसमें कि ISJB तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, और हम लोग नेचुरली ISLB और ISMB यूज करते हैं। और बहुत ज्यादा हेवी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लोड लेना होता है, वहाँ पे हम लोग ISWB, ISHB यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस आई सेक्शन का मतलब कुछ बेसिक डिटेल्स देखे थे, जैसे कि फ्रेंच का विड्थ, वेव का विड्थ, फिर हाइट ऑफ वेव। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे रूट रेडियस के बारे में, जो कि अपना क्या करते हैं, स्ट्रेस जो होता है अपना स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, उसको काउंटर करने के लिए रूट रेडियस हम लोग प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और ये अपना क्या था, आई सेक्शन 2 एक्सिस के बराबर सिमेट्रिक था, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे स्टील टेबल देखे थे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके बताए थे कि हम लोग को स्टील टेबल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे चैनल सेक्शन के बारे में। ठीक है, चैनल सेक्शन ज्यादातर अपना टेंशन मेंबर में यूज होता है, और ये चैनल सेक्शन बस एक एक्सिस का बराबर एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसमें भी चारों टाइप का मिलता है, जिसमें ISJC, ISLC, ISMC और ISSC, स्पेशल वाला और ये जूनियर वाला। ठीक है, और हम लोग देखे थे एंगल सेक्शंस, जिसमें कि हम लोग 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे, जिसमें अपना था एक का जिस एंगल का 2 लेग्स इक्वल होता है, उसको हम लोग इक्वल लेग वाला एंगल बोले थे। जिस एंगल का 2 लेग इक्वल नहीं होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है, उसको हम लोग अनइक्वल बोले थे। और एक बल्ब एंगल वाला एंगल देखे थे। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे टी सेक्शन, नॉर्मल टी। अच्छा, ये एंगल सेक्शन था अपना, किसी का एक्सिस का बराबर भी सिमेट्रिक नहीं था। ठीक है, अच्छा ये था अपना टी सेक्शन। टी सेक्शन में था ISNT, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बोलते हैं। ISHT था इंडियन स्टैंडर्ड व्हाइट फ्रेंच टी जो होता है। ठीक है, शॉर्ट वाला जो टी होता है उसको ST बोलते हैं। और जो लाइट वेट या लाइट टी था, उसको हम लोग बोलते थे ISLT, और जूनियर वाला जो था उसको हम लोग बोले थे ISJT। ठीक है, टी सेक्शन में भी हम लोग ऐसे ही रूट रेडियस प्रोवाइड करते हैं, सेम की मतलब एजी सरफेस ना दे के रूट रेडियस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या करने के लिए, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा वैसा, डेप्थ ऑफ जो वेव होगा, डेप्थ ऑफ जो हाँ डेप्थ ऑफ जो वेव होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे निकल सकते हैं। फ्लेंज का विड्थ, फ्लेंज का थिकनेस, और एक बार रूट रेडियस माइनस करके वो भी निकल सकते हैं यहाँ पे। और अपना टी सेक्शन था वाई एक्सिस का बराबर सिमेट्रिक। ठीक है, फिर हम लोग कुछ और सेक्शंस देखे थे, जैसे कि था अपना राउंड सेक्शन और स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अच्छा इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो कि हम लोग
जब हम लोग जोड़ते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पकड़ लीजिए कोई एक कलम के साथ कोई एक बीम ऐड ऐड हो रहा है, या तो कोई एक आई सेक्शन के साथ आई सेक्शन ऐड हो रहा है, आई सेक्शन के साथ कलम सेक्शन ऐड हो रहा है। ऐसे करके जब हम लोग जोड़ते हैं किसी सेक्शन को, मतलब जो कनेक्शन फॉर्म होता है, जो जॉइंट फॉर्म होता है, वो हम लोग उसका थोड़ा बेसिक जो आइडिया है वो थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 तरीके का जॉइंट मिलता है। पहला जो है ये, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कनेक्शन या सिंपल जॉइंट। ठीक है, सिंपल कनेक्शन। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ है आपका रिजिड सेमी रिजिड, सेमी रिजिड। और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा है ये आपका रिजिड जॉइंट या रिजिड कनेक्शन, कुछ भी। ठीक है, ओके। तो हम लोग पहले आते हैं व्हाट इज सिंपल कनेक्शन। अच्छा, सिंपल कनेक्शन, पहला बात तो समझ लीजिए, सिंपल कनेक्शन हम लोग बस हम लोग जो नेचुरली जो यूज करते हैं, मतलब ज्यादा जिसमें लोड देना नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत लोड बियरिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत लोड बियर करने के लिए, थोड़ा सा लोड को उसको कंट्रोल करना है, जहाँ पे आपका कनेक्शन को इकोनॉमिकल बनाना है, ज्यादा फंड नहीं है। ठीक है, वैसा जगह में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, सिंपल कनेक्शन में पहला जो हम करते हैं वो ले लेते हैं लाइट कनेक्शन, मतलब लाइट सेक्शन, मतलब जो सेक्शन हम लोग ऐड करेंगे वो ज्यादा हेवी वेट नहीं होगा, वो लाइट वेट वाला कनेक्शन होगा। ठीक है, और आपका सेमी रिजिड के लिए हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शन ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और अच्छा वाला, थोड़ा सा और वेट ज्यादा होगा, ऐसा सेक्शन ले लेते हैं। और हम लोग जब ये करेंगे, रिजिड जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, तब हम लोग हेवी सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, ये जो सिंपल कनेक्शन है, इसको कैसे जुड़ा हुआ है, इसको देखिए, दोनों में दोनों में ये दो इक्वल एंगल है। ठीक है, दिखा देते हैं आप लोगों को। अच्छा, ये दो जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक एंगल दिया हुआ है, देखिए ये दो आपका इक्वल एंगल है जो कि दिया हुआ है, और ऊपर से एक दो पिन पिन कनेक्शन दिया हुआ है, दो पिन। हम लोग कनेक्शन में पढ़ेंगे, हम लोगों को पढ़ना है चारों टाइप्स ऑफ कनेक्शन, रिवेटेड, बोल्टेड, पिन और वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये दो पिन दिया हुआ है और ये दो एंगल दिया हुआ है। अच्छा, दो एंगल दिया, अच्छा। और एक बात, जो ऊपर वाला एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप क्लिप एंगल, जो नीचे वाला एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीट एंगल। ठीक है, ऊपर वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं टॉप क्लिप एंगल और नीचे वाले को बोलते हैं सीट एंगल। ठीक है, ओके, अच्छा। फिर देखिए, जो सेमी रिजिड वाला है, उसके लिए हम लोग क्या किए, एंगल में थोड़ा चेंज कर दिए। क्या किए, एंगल का लेग अनइक्वल कर दिए। ऊपर वाला जो लेग है वो छोटा है, नीचे वाला जो लेग है ये बड़ा है। ठीक है, ओके, अच्छा। और आपका हम नीचे नीचे भी जो हम लोग एंगल सीट एंगल प्रोवाइड किए हैं उसका भी सेम है, दोनों में अनइक्वल एंगल प्रोवाइड कर दिए हैं उस कनेक्शन को थोड़ा और स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके लिए रिजिड के लिए। रिजिड के लिए रिजिड के लिए हम लोग क्या किए, रिजिड के लिए हम लोग इसमें हेवी सेक्शन तो पहला बात है ले लिए, ऊपर से। ठीक है, इसमें पिन जो किए उसको हम दो पिन दिए यहाँ पे, ऊपर में भी पिन या बोल्ट रिवेट कुछ भी बोलो, यहाँ पे दो कर दिए, ऊपर में एक है। ठीक है, नीचे भी सेम दे दिए, और ऊपर से एक है, हम लोग प्लेट भी ऐड कर दिए, प्लेट ऐड करके उसमें बोल्टेड कर दिए। ठीक है, मतलब वो कनेक्शन को और भी ज्यादा स्टेबल बना दिए, और साइड से स्टिफनर भी प्रोवाइड कर दिए उसको पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हेवी सेक्शन तो हम लोग ले लिए, पहले बता दिए हम लोग कि यहाँ पे हेवी सेक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। आप देखते हैं इसका थोड़ा क्या होता है इसमें जब लोड पड़ता है। ठीक है, सपोज सपोज आपका ये ऐसा, अच्छा,
ये पकड़ लीजिए, ये है आपका जो सपोर्टिंग मेंबर है, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये एक सपोज ये कोई सा आई सेक्शन है, और ये कोई भी सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है जिसके साथ मतलब ये जुड़ा हुआ है। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, दो सेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब सपोज अब ले लीजिए यहाँ पे कोई एक लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक लोड पी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ई, ठीक है। ओके, तो कोई एक लोड पी अप्लाई होगा तो क्या होगा, इस बीम में मतलब एक मोमेंट जनरेट होगा, और बीम का डिफ्लेक्शन होने का भी चांसेस रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ अगर डिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ओके, तो मतलब एक मूवमेंट जनरेट होगा, वैसे करके एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। ओके, ये जिसका वैल्यू होगा पी लोड डिस्टेंस ई, ठीक है, पीई होगा जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, और तो क्या है, बीम का कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा अगर ये डिफॉर्म हो जाएगा तो। ओके, तो क्या करना है, बीम को स्टेबल रखने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पे भी एक उल्टा मूवमेंट रिएक्शन आएगा, इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, जो कि इस सिंपल कनेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अब देख लीजिए इस पिक्चर में, आप देखिए साइड में जो पिक्चर है, इसमें आप देखिए जो ये है आपका सपोर्टिंग मेंबर है, ये है आपका सपोर्टिंग मेंबर, ठीक है। और ये जो है जो बीम उसका जुड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लोड अप्लाई हुआ है, यहाँ पे आपका लोड अप्लाई हुआ है पी। ओके, यहाँ पे लोड अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है, ठीक है। तो क्या बेंडिंग मोमेंट जनरेट होने का वजह से क्या हुआ, ये जो बीम था, या मतलब जो भी सेक्शन जो भी था, आई सेक्शन या कुछ, मतलब बीम ही हम बोल रहे हैं, जो भी बीम था वो यहाँ पे डिफॉर्म हो गया। इसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ कुछ हद तक भी जो रिएक्शन है वो इसको यहाँ से मिला नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसका डिफॉर्म हो गया। जो मेंबर यहाँ पे था, तो इसका जो रोटेशन मिल गया इसको, एंगल ऑफ रोटेशन हम लोगों को मिल गया थीटा, ठीक है। थीटा एंगल ऑफ रोटेशन मिल गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कोई काउंटर एक्ट करने के लिए मूवमेंट रिएक्शन प्रोवाइड, मतलब मूवमेंट रिएक्शन जनरेट नहीं हुआ, इसके लिए, क्योंकि यहाँ का जो कनेक्शन है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक रोटेशन देखने के लिए मिल गया बीम में, जो कि थीटा एंगल है, और जो कि है आपका यहाँ पे जो, और बीम और जो सपोर्टिंग मेंबर है, और जो सपोर्टिंग मेंबर है उसमें हम लोगों को कुछ भी रोटेशन या कुछ भी डिफ्लेक्शन कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। सपोर्टिंग मेंबर जैसे कि वैसा ही है। यहाँ पे सपोर्टिंग मेंबर का अगर कुछ होता तो उसको हम लोग बोलते हैं थीटा डैश, जो कि थीटा डैश यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे थीटा हो गया इसका रोटेशन। तो ये मतलब ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन बोले तो जो कनेक्शन में मतलब किसी तरह का भी मूवमेंट रिएक्शन जनरेट नहीं होता है, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए लोड के वजह से जो मूवमेंट मिलता है, जो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए कुछ भी मूवमेंट रिएक्शन दूसरा एंड पे जनरेट नहीं होता है, तो उसी टाइप ऑफ कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंपल कनेक्शन, ठीक है। सिंपल कनेक्शन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब एक दूसरे के लिए देख लीजिए, दूसरे के लिए देखिए, दूसरे के लिए भी सेम यहाँ पे पी लोड अप्लाई अगर होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका रोटेशन हुआ है थीटा डिग्री में, जो लोडेड मेंबर का रोटेशन हुआ है थीटा डिग्री में, उसके साथ साथ सपोर्टिंग मेंबर में भी थोड़ा सा रोटेशन देखने के लिए मिला है। मतलब ये है आपका रिलेटिव रोटेशन, वैसे रोटेशन हो नहीं जाएगा, शुरू में अगर लोड दे देंगे रोटेशन हो जाएगा तो बीम फेल हो जाएगा। तो ये है आपका रिलेटिव रोटेशन, इसको जस्ट आप लोग एज्यूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले सपोर्टिंग मेंबर और लोडेड मेंबर का बीच में ये जो एंगल था ये था 90 डिग्री, ये सभी में है। इसमें भी सपोर्टिंग मेंबर और लोडेड मेंबर का पहले जो एंगल था वो था 90 डिग्री,
ठीक है, लेकिन बाद में वो एंगल बढ़ के हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे भी जब लोड अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया गया, जो लोड अप्लाइड हुआ है P, उसके वजह से इसमें भी मूवमेंट सेम जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे काउंटर एक्ट करने के लिए मूवमेंट रिएक्शन ऑपोजिट साइड से भी जनरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ का कनेक्शन थोड़ा और ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा और ज्यादा, मतलब ये देखिए ये है ऐसा आपका, जब आप देख लीजिएगा एंगल सेक्शन इसी सब काम में यूज होता है। ठीक है, एंगल सेक्शन इसी सब काम में यूज होता है, इस सब कनेक्शन में। जब बिल्डअप सेक्शन को हम लोग बिल्डअप करते हैं, जब आई सेक्शन सी सेक्शन एक साथ जोड़ते हैं, जब मतलब आई सेक्शन जोड़ते हैं, आई सेक्शन टी सेक्शन जोड़ते हैं, कुछ भी सेक्शन को हम लोग जब जोड़ते हैं, तब हम लोग ऐसा वैसा वो देते हैं, ऐसा एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, हम मतलब ये आप लोगों का मिल गया एक एंगल का यूज, तो कहाँ कहाँ होता है वो आप लोगों को पता चल गया। और देखिए फिर हम जहाँ पे थे वहां पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन एक काउंटरएक्ट करने के लिए अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे रोटेशन थीटा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेंबर है वो भी इसको सपोर्ट करने के लिए, रिलेटिव रोटेशन जो है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए देखिए यहाँ पे भी एक रोटेशन मिला है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा डैश। थीटा डैश और थीटा इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली थीटा ज्यादा हो गया यहाँ पे थीटा डैश से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थीटा डैश जो है, थीटा डैश जो है, थीटा डैश से थीटा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव रोटेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन उसको काउंटरएक्ट करने का कोशिश किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन वो इंटरमीडिएट सेक्शन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज योर, यहाँ पे जो एंगल सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, इसमें दो बोल्ट या दो पिन कुछ भी वो भी प्रोवाइड किया गया है, और एक अनइक्वल लेग भी प्रोवाइड किया गया है, ये थोड़ा और ज्यादा स्टेबल बना दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए एक ऑपोजिट जो रिएक्शन ये थोड़ा सा जनरेट हुआ है, लेकिन वो ये आपका पूरा रिजिड नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव एंगल यहाँ पे था पहले 90 डिग्री, और बाद में यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, मतलब थोड़ा सा रिलेटिव एंगल अभी भी है, लेकिन यहाँ पे काउंटर करने का कोशिश किया गया है। ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा ऑब्वियसली ये जो थीटा और थीटा डैश ये दोनों 0 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका सेमी रिजिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजिड कनेक्शन। अब देखिए रिजिड कनेक्शन के लिए हम लोग क्या किए, रिजिड कनेक्शन के लिए हम लोग दो इक्वल लेग लेके एक एंगल प्रोवाइड किए, उसमें पिन लगाए, फिर एक फिर एक इसको क्या किए, मतलब फिर एक इसको वेल्ड एक फ्रेम देके, एक स्टील सीट देके इसमें बोल्टेड कर दिए। मतलब बस हम लोग इसको बोल रहे हैं कैसे घूमना है, आप घूम के दिखाओ ऐसा कुछ, मतलब इसको ज्यादा और स्टेबल करने का कोशिश किया गया है, और पीछे से हम लोग इसमें स्टीफनर भी प्रोवाइड कर दिए, तो जैसे कि इसका रोटेशन किसी भी हाल पे रुका जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, और इसमें तो हम लोग हेवी सेक्शन भी प्रोवाइड किए थे। देखिए सेम यहाँ पे अगर पी लोड अप्लाई होता है, सेम यहाँ पे अगर पी लोड अप्लाई होता है, तो यहाँ पे रोटेशन जो मिला है, यहाँ पे जो रिलेटिव रोटेशन होगा, अब देखिए यहाँ पे भी थीटा थीटा रोटेशन मिला है, लोडेड मेंबर को थीटा रोटेशन मिला है, जो सपोर्टिंग मेंबर है उसको भी रोटेशन मिला है। सपोर्टिंग मेंबर क्या किया, इसका रोटेशन रोकने के लिए, इसका पूरा रोटेशन रोकने के लिए ये खुद भी थोड़ा सा रोटेट हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा डैश। और इस केस में क्या है, थीटा डैश और थीटा इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले जो सपोर्टिंग मेंबर और लोडेड मेंबर के बीच में एंगल था वो था अपना 90 डिग्री। ठीक है, फिर लास्ट में जब लोड अप्लाई किया गया उसके बाद भी देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो भी है 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से जो मूवमेंट रिएक्शन
जेनरेट हुआ था लोड के वजह से, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए ऑपोजिट साइड से और एक मोमेंट रिएक्शन वो जेनरेट हो गया, जो कि बीम को एकदम ज्यादा स्टेबल रखे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड जॉइंट। ठीक है, अब रिजिड जॉइंट क्या है? रिजिड जॉइंट आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पहला बात है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे एक हेवी सेक्शन प्रोवाइड हो जाता है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे ज्यादा पिन और बोल्ट का प्रोवाइड किया गया होता है, यहाँ पे ऊपर से और एक स्टील सीट दे करके और बोल्ट किया गया होता है, पीछे से स्टीफनर प्रोवाइड किया गया होता है, तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा जॉइंट है, तो इसीलिए और यहाँ पे एंगल का, रिलेटिव एंगल का कुछ चेंज नहीं होता है, जो एंगल पहले होता है वो भी होता है, और ये कनेक्शन स्टेबल है, मतलब इसमें पूरी तरीके से 100% जो मूवमेंट रिएक्शन है उसको काउंटर एक्ट किया जाता है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिजिड जॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड जॉइंट। ओके, इस तीन तरीके का बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब सेक्शन बिल्ट अप करते हैं। ठीक है सर स्टीफनर क्या होता है सर? स्टीफनर देखोगे कोई देखे नहीं आप, वाटर टैंक वगैरह में जो रहता है ना, वो पीछे से उसको सपोर्ट देने के लिए इसमें भी कभी कभी वेल्ड, मतलब एक स्टील का कुछ सीट जैसा, स्टील का कुछ मेंबर जैसा, मतलब उसमें इसको और स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, तो या तो इसको वेल्ड किया गया होता है, नहीं तो बोल्ट करके इसके साथ। अब तुम सोचो ना, कोई एक तुम्हारा स्टील का फ्रेम तुम बनाए खुद हाथ में, ठीक है, फिर उसमें तुम ऐसे एंगल दे दिए, इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, सीट दे के बोल्टेड कर दिए, फिर उसको पीछे से उसको सपोर्ट करने के लिए, पीछे से यहाँ से दिख नहीं रहा है, ये टॉप व्यू है इसीलिए दिख नहीं रहा है। अब जब इसका बैक व्यू देखोगे तो इसमें भी एक रेक्टेंगुलर जैसा दिखने के लिए मिलेगा, वहां पे अगर पिन या बोल्टेड कुछ करके इसको और स्टेबल, इसके साथ स्टेबल कर दिया होगा। ठीक है, ऐसे स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं हम लोग इसको, मतलब आप जैसे आपका इकोनॉमिकल होगा ज्यादा, आप वोल्ड भी कर सकते हो, वेल्ड भी कर सकते हो, ऐसे पिन भी कर सकते हो, कुछ भी करके आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है उतना ज्यादा हम लोग का इस जनरल पर्पस में, लेकिन जो हेवी काम होता है, जहाँ पे ज्यादा सपोर्ट का जरूरत होता है, हेवी सेक्शन, तुम खुद ही सोचो ना, ये अगर बहुत हेवी सेक्शन होगा तो इसको थोड़ा इसको स्टेबल रखने के लिए पीछे से और एक सपोर्ट दोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा ना, तो इसीलिए हम लोग स्टिफनर सर कोई प्रोवाइड। इमेज नहीं है सर इसका? इमेज स्टिफनर का मेरे पास तो अभी नहीं है, ठीक है, हम दिखा देंगे तुम लोग को, रुको 1 मिनट। फिलहाल तो मुझे मिल नहीं रहा है, 1 मिनट, हम तुमको बता देते हैं। सपोज देखो, सपोज ये तुम्हारा कोई ये है, रुको, ओके, अच्छा सपोज ये तुम्हारा कोई बीच वाला जो है, ये तुम्हारा कोई सेक्शन है, ठीक है, तो इसको देखो, इसको अगर तुम यहाँ पे जो हॉराइजेंटल सेक्शन है, ये तुम्हारा आई सेक्शन पकड़ लो, ठीक है, पीछे का जो है ये इसको सपोर्ट देने के लिए दो और स्टील का वर्टिकल सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, दो और स्टील का वर्टिकल सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको स्टेबल रखने के लिए 2 3 4 बोल्ट देके इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये जो दो है, ये जो दो है, इसको सपोर्टिंग जो मेंबर है, ये दो है आपका स्टिफनर, ये दो है आपका स्टिफनर। ठीक है, अब कुछ हद तक समझ में आया है? यस सर।
ठीक ठीक है, ओके चलो। ओके तो आगे बढ़ते हैं। ओके ये तो हो गया, ठीक। ओके अच्छा ठीक है। अब इसका थोड़ा जो हम लोग पढ़े हैं इसका थोड़ा कंक्लूजन्स वगैरह देख लेते हैं। देखिए पहले जो हम लोग सिंपल कनेक्शन दिखा है उसमें देखिए पहले तो हम जो बोले हैं इकोनॉमिकल है, ठीक है, ये इकोनॉमिकल है। अच्छा अच्छा, इसमें जो फोर्स ट्रांसफर जो शेयर फोर्स ट्रांसफर है, इसमें जब लोड हम लोग अप्लाई किए इसमें फुल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कोई मूवमेंट यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रहा है। नो मूवमेंट ट्रांसफर फ्रॉम द सपोर्टिंग मेंबर, सिर्फ शेयर फोर्स ट्रांसफर होता है, इसलिए फुल रोटेशन देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग बोले थे क्या, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल को हम लोग क्या बोले थे, फ्लेक्सिबल। ठीक है अच्छा इसमें देखिए फिर आपका सेमी रिजिड के लिए हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शन लिए थे, ठीक है। और ये क्या था, पार्शियली फिक्स हुआ था अपना, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव रोटेशन हुआ था, लेकिन उसको काउंटरएट करने के लिए मोमेंट रिएक्शन भी जनरेट हुआ था, ठीक है, लेकिन पूरा काउंटरएट कर नहीं पाया, तो यहाँ पे रोटेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली मोमेंट ट्रांसफर है, देखिए लिखा हुआ है पार्शियली मोमेंट ट्रांसफर। तो मोमेंट ट्रांसफर हुआ था जो वो पार्शियली हुआ था बाय द यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है उसके द्वारा। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का था रिजिड कनेक्शन। रिजिड कनेक्शन में अपना क्या था, रिजिड कनेक्शन तो हम लोग पहले ही बता दिए, ये अनइकोनॉमिकल है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, फुल मूवमेंट ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे फुल मूवमेंट ट्रांसफर, ठीक है, मूवमेंट ट्रांसफर बहुत हद तक होता है, एकदम 100% हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, नो रिलेटिव रोटेशन। रिलेटिव रोटेशन मतलब यहाँ पे एंगल था पहले 90 डिग्री, तो लास्ट में भी जब हो जाएगा वो भी 90 डिग्री रहेगा, तो चेंज इन एंगल इक्वल्स टू 0, नो रिलेटिव रोटेशन। तो ये क्या था, रिजिड या तो फिक्स, मतलब रिजिड फिक्स कुछ भी बोलो, मतलब वैसा बहुत फिक्स कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन अनइकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इसमें। ओके अच्छा, ये हो गया आपका। अच्छा अभी कुछ ये करना पड़ेगा। ओके एक मिनट रुकिए। एक मिनट। अच्छा ये खत्म हो जाएगा तो और एक बार ज्वाइन करना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि और हम लोग इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आज का क्लास में। क्लास थोड़ा सा लेंथी होगा। ओके ओके देखिए, अब कुछ हम कुछ टर्म्स बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को नोट करके रखना है और आप लोगों को याद भी रखना है। ये कुछ टर्म्स हम लोग को न्यूमेरिकल करने के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। ये टॉपिक का नाम है परमिसिबल, स्पेलिंग ठीक है, हाँ, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। ये कौन से में हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। अच्छा पहला बात है हम लोगों को जो ध्यान में रखना है, परमिसिबल स्ट्रेस। अच्छा परमिसिबल स्ट्रेस क्या है सबको पता है। अच्छा हम लोग को बेसिक जो पता है वो है अपना, अच्छा ठीक है छोड़ो इसको, हम लोग लिखते हैं।
वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो होता है अपना लेस देन परमिसिबल अच्छा वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जो कि यील्ड स्ट्रेस है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, अब लोग एक ऐसा कॉलम बना लीजिए जिसमें कि हम लोग का ऐसे कुछ नोट डाउन करना है, ठीक है। मीटिंग इसका खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लोग ऐसे लंबा करके थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये तो 3 ऐसे ही कुछ बना लीजिए। पहले में होगा अपना यहाँ पे जो होगा अपना, ये होगा आपका स्ट्रेस टाइप, ठीक है। दूसरे में होगा नोटेशन, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस, मेगापास्कल में, न्यूटन पर mm स्क्वायर। लास्ट कॉलम में होगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। अच्छा, पहले स्ट्रेस टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे, ओके। नंबर वन में होगा आपका एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन होता है सिग्मा। अच्छा, सिग्मा स्ट्रेस का नोटेशन सबको पता है। अच्छा, एक्सियल तो इसीलिए नीचे छोटा सा एक ए और टेंसाइल के लिए टी, सिग्मा ए टी, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसके लिए पूरा एफ वाई हम नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम होता है, जो यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस तक हम लोग नहीं जाएंगे। बिल्डिंग को मतलब स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए हम लोग उसके लिए एक परमिसिबल में हम लोग रुक जाएंगे। तो इसका जो परमिसिबल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आपका आईएस कोड, वो है 0.66। यार क्या दिक्कत है, 0.66 ऑफ एफ वाई। एफ वाई क्या है, ये एफ वाई जो है आपका यील्ड स्ट्रेस, जो कि यील्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील जो भी है, ठीक है। तो हम लोग नहीं, सॉरी मेरा गलती हो गया, यहाँ पे ये 0.6 एफ वाई होगा आपका एक्सियल के लिए, ठीक है। एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। और आपका नंबर 2 में जो आएगा, ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। नंबर 2 में आएगा अपना, नंबर 2 में आएगा मैक्सिमम एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम एक्सियल कॉम्प्रेसिव, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जिसका नोटेशन कैसे होगा, इसका नोटेशन सेम उसके जैसा क्या था, इसमें था सिग्मा एक्सियल के लिए, ये सॉरी एक्सियल के लिए ये था, ये कहाँ गया, ये एक्सियल के लिए, ये टेंशन के लिए टी था पहले, इसमें सी होगा, सिग्मा ए सी। ये भी सेम होगा आपका 0.6 एफ वाई। अच्छा, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है,
आप सब लोगों को पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो आपका मैक्सिमम बाय परमिसिबल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यील्ड स्ट्रेस जो होता है डिवाइड बाई होता है आपका परमिसिबल जो होता है, परमिसिबल जो होता है। अच्छा, अब पहले केस के लिए देखिए एफ वाई होगा इसका मैक्सिमम, ऑब्वियसली इसका एफ वाई मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा इसका एफ वाई बाई 0.66 एफ वाई, तो ये क्या होगा 1/0.6, ये आपका आएगा कितना 1.67 फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए आएगा 1.67। अच्छा, मीटिंग फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है, और 1.67 इसके लिए भी होगा, 1.67 इसके लिए भी होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 आएगा इसके बाद, ठीक है, ओके। नंबर 3 में आएगा आपका बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। लिखिए बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस।